केजरीवाल की कोर्ट में पेशी लगातार जारी है। प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट असंवैधानिक करार दिया गया है। प्रयागराज हाई कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदरसा एक्ट 2024 असंवैधानिक करार दिया गया है। प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला। एक्ट धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है और मदरसे के बच्चों को बुनियादी शिक्षा दे, प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं प्रयागराज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट असंवैधानिक करार दिया गया है। यह बड़ा फैसला प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से। मदरसा एक्ट 2024 असंवैधानिक करार दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया कि 2004 यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट में जो भी चीजें लिखी हुई, यानी जो भी उसमें प्रावधान लिखे हुए हैं, जो भी नियमावली है, वो नियमावली बाइज है। इस शब्द का इस्तेमाल किया कोर्ट ने, बाइज। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक तरफा है और संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। क्योंकि शिक्षा के कानून में या फिर देश के संवैधानिक अधिकार की बात की जाए तो सबको समानता का अधिकार है, बल्कि इस एक्ट में इस समानता के अधिकार का हनन हुआ है। लिहाजा कोर्ट की तरफ से इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया है। डबल बेंच ने आगे भी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्योंकि सबको समान अधिकार है और खासतौर पर शिक्षा के की बात की जाए या शिक्षा के अधिकार की बात की जाए तो सभी को समान अधिकार को मिलना चाहिए। लिहाजा 2004 में का ये जो एक्ट है, यानी यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट, ये असंवैधानिक है और राज्य सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले को लेकर वो एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे और साथ ही साथ इस एक्ट को भी बाहर किया जाएगा। जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सामान्य प्रोविजनल एजुकेशन सिस्टम है, वही लागू किया जाए मदरसों में भी। आपको बता दें कि ये फैसला कोर्ट ने एक रिट याचिका के दौरान किया, जिसको दायर किया गया था खासतौर पर इन्हीं सारी बातों को लेकर। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बने मदरसों को लेकर चर्चाएं तेज थी कि बड़े पैमाने पर मदरसों में हो रही फंडिंग, यानी खाड़ी देशों से आ रही फंडिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटी में इस्तेमाल किए गए पैसों की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर बाकायदा एक अलर्ट जारी किया गया था देश की खुफिया एजेंसियों द्वारा, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए एक एसआईटी गठित की थी और सभी मदरसों को नोटिफाई किया गया था जानकारी सामने रखने के लिए कि आखिर उनके यहाँ जो फंडिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है। और जिसमें जानकारी हासिल हुई कि कैसे इसमें एटीएस चीफ को नोडल अधिकारी बनाया गया था, एसआईटी कमेटी की जो टीम बनाई गई थी उसमें, और उनके अंदर एक अल्पसंख्यक कल्याण के अधिकारी और एक एसटीएफ के अधिकारी को भी साथ रखा गया था। साथ ही साथ उसमें ये जानकारियां सामने आई कि कैसे नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के कुछ मदरसे, जिनको बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों से फंडिंग आ रही है और उनको सालों साल कोई ऑडिट नहीं किया गया, वो कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, देश विरोधी घटनाओं में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी वो देने को तैयार नहीं थे। लिहाजा जल्द ही इस पर कार्रवाई हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने इस बड़े फैसले के बाद फिर से मदरसे को लेकर चर्चाएं तेज कर दी। अभिषेक, बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से सामने आया है, तो मुस्लिम पक्ष में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, फिलहाल उनकी तरफ से औपचारिक कोई बात नहीं की गई है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मदरसा बोर्ड या फिर कहा जाए कि अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं जो एडेड नहीं, यानी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, उनकी तरफ से जरूर आने वाले वक्त में कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। हो सकता है वो आगे ऊंची कोर्ट का यानी अपर कोर्ट का रास्ता अपनाए या फिर कहीं और रिट करते हुए नजर आए, लेकिन सीधे तौर पर कोर्ट ने जो कमेंट किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया।